फ्रेंड आशा शर्मा। आई होप दोस्तों आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। थैंक यू सो मच कि आप मेरे वीडियोस को इतना ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो दोस्तों, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि अभी भर्तियों का दौर स्टार्ट होने वाला है ना। कुछ रूल्स में भी चेंजेस हो रहे हैं, है ना। सो अभी इस दौरान जब हम तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो तैयारी को हम और ज़्यादा कैसे सॉलिड बनाएं, किन चीज़ों का हम ध्यान रखें कि जिससे हमारी तैयारी और भी ज़्यादा अच्छी हो। तैयारी हम सब कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें दोस्तों हम सबको ध्यान रखना है और उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है। सो दोस्तों, वही मैं आज आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। आई होप आपको ये लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। सो फर्स्ट है दोस्तों, हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, इससे देखिए आपको क्या बेनिफिट होगा। इससे आपको एक बेनिफिट होगा कि आपको क्वेश्चंस का पैटर्न पता लगेगा कि किस पैटर्न के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं और किस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जब मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की थी तो मैंने जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने देखा था, जस्ट एक सॉल्व नहीं किया था, मैंने देखा था, तो मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आते थे कि किस तरह के क्वेश्चन है, किस चैप्टर में से पूछे जा रहे हैं ना। लेकिन जब मैं टॉपिक करती थी, टॉपिक के साथ साथ मैंने क्या किया, अपना एक पैटर्न डिसाइड किया, अपनी एक प्लानिंग डिसाइड की कि जैसे जैसे मैं टॉपिक करती जा रही हूँ वैसे वैसे मैं अपने वन वन अपना पेपर भी सॉल्व करती जाऊंगी प्रीवियस ईयर का। तो देखो दोस्तों, जब मैंने थोड़ा सा मैंने टॉपिक्स अपने क्लियर किए तो मैंने देखा कि काफी सारे क्वेश्चंस मुझे समझ में आने लगे। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और काफी सारे क्वेश्चंस हैं, वो आप जब आप उसको बार बार एमसीक्यूज में देख रहे हैं या आप अपने प्रीवियस ईयर के पेपर में देख रहे हैं तो आपके ब्रेन में एकदम से फिक्स हो जाएंगे, है ना दोस्तों। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है दोस्तों, आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है ना। ये मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया है। जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन करना, उतना उससे मैं तो बोलूंगी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए एमसीक्यू सॉल्व करना, है ना। क्योंकि टॉपिक को पढ़ना या लर्न करना और एमसीक्यू सॉल्व करना, दे बोथ आर डिफरेंट थिंग। आप टॉपिक एक ही है, आप सेम टॉपिक के आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, सेम टॉपिक के आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं ना। लेकिन दोस्तों दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। जब आप उन टॉपिक्स को क्वेश्चन फॉर्म में देखते हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं, तो वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आते हैं। ये मैंने पर्सनली फील किया। अब तक मैं क्या करती थी, जस्ट मैंने अपना जो थ्योरी वाला पोर्शन है, टॉपिक है, मैंने वो रीड किया, दैट्स इट। थोड़े बहुत क्वेश्चंस किए तो ठीक है, नहीं तो मैं सेटिस्फाइड हो जाती थी कि ठीक है मैंने तैयारी कर ली। बट ऐसा नहीं होता है। जब हम क्वेश्चंस करने बैठते हैं तो हम ब्लैंक हो जाते हैं कि हमने कुछ तो पढ़ा था, इसका भी हो सकता है, ब भी हो सकता है, इस तरीके के कंफ्यूजन एक ब्रेन में बना रहता है। लेकिन जब आप उनको एमसीक्यूज फॉर्म में देखते हैं तो अब वो आपको बहुत ज्यादा अच्छे सॉलिड तरीके से आपको लर्न होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट भी। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, आपको क्या करना है, टारगेट सेट करना है। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वन डे का सेट कर रहे हैं, आप 7 डेज का सेट कर रहे हैं, या आप लाइक 1 वीक का या 1 मंथ का, जैसे भी आपको ठीक लगे। जस्ट लाइक मैंने अपने लिए 21 डेज का स्टार्ट किया है और आगे आने वाले दिनों में मैं मंडे से अपना डेली का टारगेट भी स्टार्ट कर रही हूँ आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। ठीक है, सो दोस्तों आपको क्या करना है, अपने लिए टारगेट सेट करना है। ठीक है, वो आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग है कि आप फर्स्ट पेपर का करना चाहते हैं या सेकंड का करना चाहते हैं या किसी अदर सब्जेक्ट जो आपका वीक है वो आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। और मैं तो डेफिनेटली आपकी हेल्प करने वाली हूँ मंडे से। सो हम सब मिलकर अपने टारगेट के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी करेंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, रिवीजन करना। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। देखिए, पढ़ के आपने कुछ टॉपिक्स को पढ़ा, पढ़ के आपने अपनी बुक या नोटबुक जो भी बंद करके रख दी, आप सेटिस्फाइड हो गए कि चलो मैंने चैप्टर कर लिया, है ना। लेकिन दोस्तों वो चैप्टर या टॉपिक एक बार रीड करने से आपको नहीं समझ में आएगा, है ना। आपने देखा जब हम कोई चालीसा पढ़ते हैं, कोई आरती पढ़ते हैं, या फिर आपने देखा होगा बचपन में टू की टेबल या जो भी था, वो हम डेली डेली बार बार लर्न करते, तो कितने अच्छे से हमारे ब्रेन में फिट हो गई, है ना। एक बार रीड करने से, लर्न करने से नहीं हुई ना। सेम हमारे साथ है, बेशक आज हम बड़े हो गए हैं लेकिन हमारा जो पढ़ाई का तरीका है वो अभी हमारा बचपन वाला ही चलेगा, है ना। हमें चीजों को क्या करना है, बार बार रिवाइज करना है। रिवाइज करने से आप देखेंगे कि मैं तो बोलती हूँ ठीक है, पूरे चैप्टर में से अगर आपको एक बार रिवाइज करने से अगर 2 फैक्ट भी लर्न हो रहे हैं, 3 फैक्ट लर्न हो रहे हैं, 1 ही हो रहा है, तो क्या ही बुरा है ना। आपको समझ में तो आ रहा है, क्योंकि टॉपिक्स थोड़े से अब काफी टाइम बाद हमने स्टडी की है, तो टॉपिक्स आपको एकदम से लर्न नहीं होंगे। जब आप उनका रिवीजन करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तब जाके वो आपके ब्रेन में फिक्स होंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल मीडिया से आपको दूर रहना है ना दोस्तों। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मेरे जितने भी पॉइंट्स हैं सारे इंपॉर्टेंट है ना। आपको देखो, अगर आप चाहते हैं एक्चुअल में कि आप सक्सेस होना चाहते हैं, तो आपको सोशल मीडिया से दोस्तों दूर रहना पड़ेगा। क्योंकि सोशल मीडिया, आपको भी पता है कि जाने अनजाने हमारा जो डे का बहुत सारा जो टाइम है हमारा वहीं पे कंज्यूम हो जाता है ना। तो ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल डिस्कनेक्ट रहना है, आपको उतना ही कनेक्ट रहना है जितना आपकी स्टडी के लिए बेनिफिशियल है। जितना आप चाहते हैं कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं, किसी टीचर की अगर आपने ऑनलाइन क्लास ली हुई है, अगर आप वो यूज कर रहे हैं, उतना ही आपको करना है ना। बाकी रील्स वगैरह देखना या किसी चीज को और स्क्रॉल करना, वो उतना ज्यादा आपके लिए यूजफुल नहीं है अगर आप एक्चुअल में सफल होना चाहते हैं तो, है ना। अगर टाइम पास चल रहा है तो फिर आप कुछ कह ही नहीं सकते। नेक्स्ट पॉइंट है, से नो। ठीक है दोस्तों, अब आप इस स्टेज पे हैं कि आपको नो कहना पड़ेगा। बेशक आपने आज तक नो ना कहा हो किसी को, लेकिन अब आपको कहना पड़ेगा, क्योंकि अब जो पॉइंट है वो है आपकी लाइफ बनाने का। ठीक है दोस्तों, देखो वैकेंसीज बार बार नहीं आती हैं।
ठीक है, आती हैं तो बहुत ज़्यादा ईयर के बाद आती हैं, ठीक है। और अभी हम जितने भी लोग हैं जो हम स्टडी कर रहे हैं, वो हम अपनी एज के इस पॉइंट पे हैं कि हम चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी सक्सेस हो जाएं, क्योंकि मोस्टली हम सब लोगों के बच्चे होंगे, ठीक है, जिसके बच्चे नहीं होंगे उनकी शादी होने वाली होगी, ठीक है। सब इस स्टेज पे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द सक्सेस होना पड़ेगा, है ना, उनको अपनी लाइफ सिक्योर करनी पड़ेगी। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ बनाएं और अच्छे तरीके से बनाएं, है ना, तो आपको नो कहना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, ठीक है। सामने वाला एक बार बुरा मानेगा, दो बार बुरा मानेगा, सामने वाले के बुरे मानने ना मानने से आपकी लाइफ बनने वाली तो है नहीं, बिगड़ जरूर जाएगी, है ना। सो प्लीज इसको भी जरूर आप अप्लाई करें। 7 पॉइंट है अवॉइड नेगेटिविटी, ठीक है दोस्तों। अब आपने देखा होगा अपने सराउंडिंग्स में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा रहती है, कोई आपको नेगेटिव कुछ बोल रहा है, या अभी तक तैयारी नहीं है, मतलब क्या ही करोगे पढ़ के, अब तो शादी हो गई है, बच्चे हो गए, या फिर अभी तक जॉब नहीं लगी, बहुत तरीके की चीजें हैं, तो आपको अवॉइड करना है, ठीक है। लोगों का काम है कहना, वो कहते रहेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ अपना जो फोकस है वो आपकी स्टडी पे रखना है। लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, उसमें आपको अपना ब्रेन नहीं खर्च करना, ठीक है। हमारा जो ब्रेन है, अब हम इस स्टेज पे कि हमें पता है हमें अपना टाइम है कहाँ इन्वेस्ट करना है, हमें अपनी एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट करनी, दैट्स इट। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है टाइम मैनेजमेंट एंड फॉलो। आपको क्या करना है दोस्तों, टाइम मैंने पहले भी आपको बताया था, फ्यूचर आपका है, लाइफ आपकी है, टाइम आपका है, ठीक है। कोई और आपको टाइम टेबल बना के नहीं देने वाला है, ठीक है, और कोई और आपका भविष्य बना के नहीं देने वाला है। आपको अपना भविष्य, अपनी लाइफ आपको खुद बनानी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने टाइम को मैनेज करना है, ठीक है। आपको ऐसे रोना नहीं रोता रहना, मैं कहाँ से पढ़ूं, मैं क्या करूं, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। देखो प्रॉब्लम सबके साथ है, प्रॉब्लम मेरे साथ भी है, प्रॉब्लम जितने भी लोग हैं सबके साथ है ना। कुछ मैरिड हैं, किसी के बच्चे हैं। अभी मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बताया कि उनके भी सेम मतलब मेरे जैसा ये बेटा है, और वो भी लाइक 35 को आई थिंक 5 ईयर का होने वाला है, बट स्टिल वो पढ़ाई कर रही है, दैट इज वेरी गुड, कितनी अच्छी बात है ना। तो आपको क्या करना है, अपने लिए टाइम मैनेजमेंट करना है, वो आपका शेड्यूल है, वो कोई और आपको नहीं करके देगा। आपको देखना है कि आपके पास कितना टाइम है, आप मॉर्निंग में अपने जो स्टडी के आवर्स निकाल पाओगे, डे में निकाल पाओगे, नाइट में निकाल पाओगे, ठीक है। दीज थिंग टोटल अप टू यू, वो आपको मैनेज करना है, और बनाना नहीं है दोस्तों, से फॉलो भी करना है, ठीक है। माइट भी आपको 1-2 दिन लग जाए, 7 डेज लग जाए उसे फॉलो करने में, ठीक है। देखो मैं तो ये बोलती हूँ, आप टारगेट बनाइए, ठीक है। मैं बोलती हूँ अगर आपने 8 आवर का बनाया, कोई बात नहीं, 8 आवर का नहीं होगा, फर्स्ट डे आपका 3 आवर का कंप्लीट होगा, ठीक है, सेकंड डे आपका 3.5 का होगा, 4 का होगा। अगर आप बनाएंगे तो डेफिनेटली आपके ब्रेन में रहेगा कि मुझे फॉलो करना है, ठीक है। जरूरी नहीं कि फर्स्ट डे आप 8 आवर का कर लोगे, लेकिन एटलीस्ट आप ना से हाथ तो हो रहा है, आप कुछ तो कर पा रहे हो। अगर आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है टाइम मैनेजमेंट पे, टाइम शेड्यूल बनाने पे, तो आप कहीं ना कहीं तो उसे फॉलो करोगे, है ना। धीरे धीरे जब आप फॉलो करोगे, आप देखोगे कि आपके वर्किंग आवर्स निकल रहे हैं, तो आपको खुद को पॉजिटिविटी मिलेगी, आप खुद से आप उसे फॉलो करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको टेस्ट सीरीज जरूर से जरूर आपको ज्वाइन करनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं बताती हूँ, मैंने जीजीडी सर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है दोस्तों, मुझे उनकी टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी। उसमें एक प्लस पॉइंट क्या है, एक तो बहुत ज्यादा उसकी रेट नहीं है, एकदम नॉमिनल सा रेट है। सेकंड थिंग उन्होंने क्या दिया है कि उन्होंने टॉपिक वाइज दी है टेस्ट सीरीज। टॉपिक वाइज सीरीज करने से देखो कितना बेनिफिट मिलता है कि हमने यहाँ टॉपिक किया, हमने वहाँ टेस्ट सीरीज अपनी दी, तो उससे हमारा क्या हो गया, एक अपना जो टॉपिक है वो हमारा सॉलिड हो गया, ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारा अवॉइड न्यूज। जो भी न्यूज आ रही है रिगार्डिंग आपकी वैकेंसी के, या इतनी सीट है, कम सीट है, ये टॉपिक हटा के उसमें कर दिया, इन सबको अवॉइड करो, ठीक है। देखो मैंने आपको पहले भी बोला है कि बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आएगा, बहुत ही कम आएगा, लाइक 10 to 15% या 20%, ठीक है। तो 10 या 20% के लिए हम अभी से ऐसा तो नहीं ना 100% छोड़ के बैठ जाए, है ना। अगर आज हमने अपना 100% किया है या 80% किया है, तो 10 या 20% में जब चेंजेस होंगे तो हम कर लेंगे, समझ में आया। तो मैं तो ये मानती हूँ कि बाद में आपका 10-20% करना ज्यादा ईजी रहेगा कंपैरेटिवली 100%, है ना। जब हमारे दिमाग में ब्रेन हो जाएगा तब आपका 10-15% भी आप नहीं कर पाओगे, अगर एकदम से आप पे बर्डन डाला जाए तो, है ना। तो इसीलिए अभी थोड़ा थोड़ा आप करते रहिए, आप वेट मत कीजिए कि वैकेंसी आएगी तब मैं स्टार्ट करूंगी। ये मैं आपको फिर बता रही हूँ, बहुत अच्छा गोल्डन चांस है, आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। लास्ट पॉइंट है दोस्तों, थिंक पॉजिटिव, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, आपको क्या करना है, हमेशा पॉजिटिव थिंक करना है, ठीक है। जस्ट लाइक मैं बताती हूँ कि हमारी जो जर्नी रहती है वो सेम नहीं रहेगी। जैसे मैं बताऊँ लास्ट 2 डेज से, जैसे मेरे बेटे को चोट लग गई है, वंश को, तो मतलब बहुत डिस्टर्बेंस सा चल रहा है, नाइट में वो मुझे बार बार उठा रहा है, उसको पेन हो रहा है, कल उसको बहुत खांसी वगैरह भी हुई थी, नाइट में उसने वॉमिट किया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सारे डेज आपके लिए सेम रहेंगे और आप बहुत फोकस होकर कर पाएंगे, ठीक है। समटाइम ऐसा होगा कि आप फोकस नहीं रह पाएंगे, या थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस चलेगा, इट्स ओके, लाइफ है, सबके साथ होगा, है ना। बट वो थोड़े से डिस्टर्बेंस के लिए आपको पूरी जर्नी खत्म नहीं कर देनी, नहीं नहीं भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, समझ में आ रहा है। सो हिम्मत रखनी है और हमेशा पॉजिटिव सोचना है कि हाँ मैं कर लूंगी, मेरे पास बहुत सारा काम है, मुझे जॉब भी करनी है, मुझे घर भी मैनेज करना है, बट स्टिल आई कैन डू, आई विल डू, है ना। ये नहीं बोलना आई कैन डू, आई विल डू, मैं करके दिखाऊंगी, है ना दोस्तों। सो यही पॉइंट्स थे दोस्तों, आई होप ये सब आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। इसके अलावा मेरे काफी सारे फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट आ रही है कॉमर्स के लिए, सो डेफिनेटली दोस्तों मुझे प्लीज 1 से 2 दिन दीजिए, लाइक 2 to 3 डेज दीजिए, मैं डेफिनेटली आप सबके लिए कॉमर्स की जो वीडियो है, कॉमर्स पेपर के लिए जो वीडियो है, मैं डेफिनेटली आप सबके लिए बनाऊंगी। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर कुछ भी पसंद आया हो तो बहुत बहुत धन्यवाद।